दो, आवाज दो। गांधी जी हम शर्मिंदा हैं, गांधी जी और अनुकंदनता आरएसएस संघ परिवार के। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। आज 30 जनवरी, जिसको हम मार्टायर डे भी कहते हैं, यानी शहीदों का दिन, आज के दिन गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। और आज के दिन को एसडीपीआई जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट करके मना रही है। यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा हिस्ट्री बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हम सभी हिंदुस्तानी जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गांधी जी बिलीव करते थे कि हिंदुस्तान में जो सिस्टम आना चाहिए, रूल जो आना चाहिए, वो राम राज्य होना चाहिए। गांधी जी राम राज्य में बिलीव करते थे। और गांधी जी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ी थी। और 4 हमारे जो खुलफाए राशिदीन हैं, जिनको हम पीएस अपने लीडर्स मानते हैं, रिलीजियस लीडर्स, उनमें से जो दूसरे नंबर के हमारे खलीफा हैं उमर रजी अल्लाह अन्हु, तो गांधी जी उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद ये मानते थे कि अगर राम राज्य रहा होगा तो वो बिल्कुल वैसे ही रहा होगा जैसा कि दूसरे हमारे जो खलीफा हैं उमर रजी अल्लाह अन्हु उनका रहा होगा। और ये मैं वो फैक्ट्स बता रही हूँ जो गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि गांधी जी का क्या ख्याल था बायोग्राफी पढ़ने के बाद हमारे खुलफाए राशिदीन की। तो गांधी जी राम राज्य चाहते थे। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने उनको गोली मारी वो शायद इस बात के खिलाफ थे कि राम राज्य आना चाहिए। तो यहीं पे साफ हो जाता है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। देखिए, राम मंदिर के नाम पे सिर्फ इस मुल्क में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और लोगों को आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। राम मंदिर के पीछे कोई जज्बात नहीं है, राम मंदिर के पीछे हिंदुओं का साथ देना नहीं है। अगर कोई हिंदू ये समझता है कि राम मंदिर बना के बीजेपी गवर्नमेंट उनको रिलीजियस ग्लोरीफाई कर रही है या उनको उनके मज़हब को ग्लोरिफिकेशन दिला रही है, तो वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि खुद गांधी जी चाहते थे राम राज्य और उनको गोली इसीलिए मारी गई क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में आज के हिंदुत्व बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, प्लानिंग थी, जिसका हिस्सा जो है वो सावरकर भी थे। ये वही सावरकर हैं जिसको आज बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अवार्ड देने की बात करती है और कहती है कि नेशनल ऑनर दिया जाएगा। तो हम ये बात अगर सामने रख के सोचें तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी जो होगा उसकी समझ में आ जाएगा कि किधर जा रहा है मुल्क और कैसी हो गई ये सोच, हम कितने घटिया हो चुके हैं। फादर ऑफ नेशन के कातिलों को आज हम कहते हैं कि हमें अवार्ड देना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। देखिए, हम तो गांधी जी के मानने वाले हैं, हम जब तक जिंदा हैं गांधी जी की आइडियोलॉजीज में बिलीव करेंगे और उनको मानते रहेंगे। और उनके कातिल अब नहीं है, लेकिन उनके कातिलों की जो नस्लें अभी भी चली आ रही हैं। सबसे शर्म की बात है कि जिन्होंने कत्ल किया आज वही मुल्क को चला रहे हैं, वही मुल्क के हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। बहुत 26 जनवरी के दिन जो बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो हटाई गई, इसके बारे में क्या कहना है? बाबा साहेब की फोटो हटाने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप जब पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा बता देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा संविधान है जो ये बताता है कि मुल्क में कितना इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम किस तरह की होनी चाहिए, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो यहाँ पैदा होते हैं हिंदुस्तान के, उनके क्या हुकूक होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें संविधान बता रहा है। और जो लोग चाहते हैं कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस ख़त्म हो जाए, वही लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान ख़त्म हो जाए। अब संविधान को ख़त्म करने के लिए उन्हें उसके आर्किटेक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जो है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, बाबा साहेब अम्बेडकर कोई हिंदुस्तान की जानी वानी पर्सनालिटी नहीं है। हम तो अभी 26 जनवरी में उनके पोते रतन अम्बेडकर से मिल के आए हैं, काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई, बहुत सारे फैक्ट्स उन्होंने हमारे सामने रखे। वो पोते तो खुद एक इंटरनेशनल फिगर है और BR अम्बेडकर को इंटरनेशनल आइकन माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बात आती है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर ने हमको दिया, ऐसा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो मुल्क के दुश्मन होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन होंगे, और जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत है, तो वो BR अम्बेडकर की फ़ोटो को ही हटाना चाहेंगे। तो देखिए, गांधी जी को मारने वाले हों या ये BR अम्बेडकर की फ़ोटो को हटाने वाले हों, ये लोग एक टेररिस्ट हैं।
जो नहीं चाह रहे हैं कि अब मुल्क में पीस बना रहे किसी भी तरीके से। और ये खुद क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी पॉलिटिक्स करें, गंदी पॉलिटिक्स, कि मुल्क जो है वो वॉयलेंस में मुब्तला हो जाए और हम पावर में बने रहे, हम मुल्क को बेच बेच के खाते रहे, हम मुल्क की दूसरी कौमों को सप्रेस करके रखें। 30 जनवरी 1948 को इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का इसी वक्त असर की अजान हो रही थी। असर की अजान के वक्त महात्मा गांधी जैसे ही अजान की आवाज़ सुने, लोगों से कहा कि मेरी प्रार्थना का वक्त हो चुका है, कि अब मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने उठा, उस वक्त नाथूराम गोडसे, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो आदमी है, उसने महात्मा गांधी को गोली सीने पर चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस देश के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अगर हुआ है, वो महात्मा गांधी जी का कत्ल है इस देश के अंदर। उसके बाद हम देख सकते हैं लगातार जो लोग गांधी जी के कातिल हैं, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस देश के अंदर अपनी जो सोच है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सोच थी जो आरएसएस हिंदुत्व सोच, उसने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का कत्ल किया। महात्मा गांधी भी एक हिंदू थे। महात्मा गांधी भी इस देश के अंदर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म के लिए काम करने वाले शख्सियत थे। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई। उस वक्त महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा लगाकर महात्मा गांधी को टोटल पूरा सपोर्ट देने वाले जौहर अली, जो अली ब्रदर्स हैं, और उसके साथ साथ मौलाना आज़ाद हैं, खान गफ़ार खान हैं, ये तमाम लोग महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इनका सपोर्ट करते हुए इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए मेहनत की है। लेकिन ये चीज़ आरएसएस और जो हिंदू परिषद जो लोग थे, उन लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया। महात्मा गांधी का कत्ल कर कर ये समझ गए कि इस देश के अंदर अब हम राज करेंगे, ये सोचकर इन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया। लेकिन वहाँ पर ये लोग फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद का कत्ल किया। उसके बाद इन्होंने लगातार मुसलमानों पर, दलितों पर, हिंदुओं पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लगातार दंगे फसाद कर कर इस देश को एक गलत रास्ते पर लेकर जाते गए। तो इसके खिलाफ में आज हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई आज पूरे मुल्क भर में गांधी के कातिल, देश के कातिल के मुहिम के साथ हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हम लोग अवामुन्नास के सामने ये जो आरएसएस और बीजेपी का जो चेहरा है, इसको नंगा करके चौराहे पर खड़ा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जो आरएसएस का जो नंगा नाच पूरे देश भर में हो रहा है, जो 2 दिन पहले रिपब्लिक डे के दिन जो लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जो तौहीन की गई, जो इस संविधान के साथ तौहीन की गई, हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, ये लोग हमारे देश के देशभक्त नहीं हैं, ये लोग हमारे देश को पसंद नहीं करते हैं, ये देश को सेकुलर नहीं बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं बनाना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आवाम को कहना चाहते हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, ना ही ये इस देश के हैं, तो हम इनको बताना है कि ये कहाँ के हैं। इन लोगों को जिस तरीके से सावरकर को अंडमान निकोबार जेल भेजा गया था, उसी तरीके से इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जेल भेजना होगा। ये दिन दूर नहीं, ये तमाम लोगों को हम जेल भेजेंगे और इंशाअल्लाह मजलूमों के हाथों में ये सरकार आएगी और उस वक्त इस देश के अंदर संविधान के जो जितने भी अधिकार हैं वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होगी। मैं यही बात कहते हुए, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, 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 नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, 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 मुर्गी के कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, गांधी जी के कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, मुर्दाबाद, 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 संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद।